हजारों साल से हमारे ऊपर जो भेदभाव हो रहा था उसके तहत हमें मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण मिला है वो संविधान में हमेशा के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि ये आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार रहा है। संविधान के बाद से, संविधान लागू हुआ उसके बाद ना अध्यादेश लाना है, ना ही इनको कोई संविधान संशोधन बिल लाना, कुछ भी नहीं करना। इनको आरक्षण हटाना ही है, खत्म ही करना है। इसलिए ये सब वो दिखावा कर रहे थे सांसदों के साथ। होगा हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। अब 31 तारीख को देखिए भारत में क्या होता है। क्या करने वाले हैं आप लोग? पूरा भारत बंद करेंगे। भारत बंद करेंगे? पूरा भारत बंद करेंगे। ठीक। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जनता के मुद्दों के लिए। मतलब क्यों आए, क्या उसका कारण हो सकता है और क्या उसका निदान हो सकता है, इसके बारे में हम नागरिकों से बात करेंगे और कुछ बुद्धिजीवियों से बात करेंगे, कुछ संस्था के पदाधिकारियों से बात करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्दे क्या है, क्यों है और उसका निदान क्या हो सकता है। तो चलिए आइए सीधा बात करते हैं हम यहाँ के लोगों से। सर, अपना नाम बताइएगा। नाम बताइए। मैं धर्मपाल सुखदेवे वर्धा से एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। हार्डवेयर का स्टोर है मेरा। जी 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 जी। मैं पेशे से कृषक भी हूँ जी। तो बताइए मुद्दे क्या चल रहे हैं अभी जो है? मुद्दे अभी वर्तमान में जो आरक्षण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं SC/ST समाज में। क्या चर्चाएं चल रही है? यही कि एक ही बात है, लोगों के समझ में आ रही कि हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का समर्थन करना है। और उसके फैसले का विरोध करना है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना है कि फैसला तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब वो जो फैसला है वो सारे लोगों के अधिकारों को कम नहीं कर रहा है, बल्कि जो है जो पीछे छूट गए हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश है। तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है सरासर। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया है, जो हजारों साल से हमारे ऊपर जो भेदभाव हो रहा था उसके तहत हमें मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण मिला है वो संविधान में हमेशा के लिए सुरक्षित है। और इसका यहाँ पर जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेके आई है, क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला, वो संवैधानिक नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे। और वर्तमान में भी कुछ समाचार मिल रहा है कि SC/ST के जो लोकसभा मेंबर हैं वो लगभग भाजपा के सांसद 100 सांसद उनसे मुलाकात किए हैं और अध्यादेश लाने के लिए उनसे बात की गई है मोदी जी से। तो आपको उम्मीद लगती है कि अध्यादेश आएगा? ऐसा हो तो आगे भविष्य में पता चलेगा ये क्या होता है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास नहीं कर सकते हैं जी। और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, क्यों विश्वास नहीं कर सकते? आप वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यही कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो कहते कुछ है करते कुछ है, उनका संवैधानिक तरीका से काम करने का जो मनसा है वो समझ में नहीं आता। ऐसा एक आध उदाहरण बताइए जिसके वजह से जो है आप लोगों को विश्वास कम हो रहा हो। हाँ, ऐसे कई उदाहरण मिले हैं, जैसे कि नीता अंबानी भी विदेश में गई तो बुद्ध के धरती से आई हूँ करके विदेश के लोगों को उद्बोधन किया गया है। और ऐसा हमारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अमित शाह जी हैं और हमारे PM मोदी जी हैं, ये भी विदेश जाकर मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ कहकर वहाँ से जो भी अपना संबंध बनाए हैं वो है उदाहरण के लिए। अच्छा, उनके उदाहरण के लिए, इसलिए आप लोगों का विश्वास घटा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें आपको लगता है कि उसमें आपके अधिकार कुछ कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल।
ये संवैधानिक उल्लंघन है। ये हमको जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, हाँ। हमको जो आरक्षण, जो 4 प्रकार का आरक्षण जो मिला है, शिक्षा में आरक्षण है, रोजगार में आरक्षण है, और पॉलिटिकल जो आरक्षण है, प्रमोशन में जो आरक्षण है, ये सभी जो सुविधाएं हैं, उन पर लगाम लगाने का एक षड्यंत्र लग रहा है। ऐसा मतलब जो समाज में चर्चा चल रही है, समाज में ऐसा चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आपके एरिया से आप लोग क्या है जो ये भारत बंद को समर्थन करने वाले हैं? बिल्कुल, हम इस आंदोलन को सुबह से लेके रात तक इसको जारी रखेंगे, और हम तन मन धन से इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति के अलावा जो मुसलमान भाई हैं, वो लोग भी हमारे साथ में हैं। ओबीसी समाज के लोग भी हमारे चर्चा साथ हुई है, आप लोगों की चर्चा हुई है, और हम लगातार बैठकें ले रहे हैं। हाँ। और अभी कल भी बैठक है, हमारा 60 गांव का बैठक है यहाँ पे चौकी ब्लॉक में, और फिर जोरातरई में बैठक है, SC ST समाज का बैठक है, और ऐसे करके छुरिया तहसील में भी 2-4 बैठकें की जाएंगी कल। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपना नाम बताइएगा मुद्दे क्या हैं आप लोगों के जो है? मेरा नाम प्रहलाद लाउत्रे है जी। मैं अम्बागढ़ चौकी रहता हूँ जी। वैसे मैं बहुजन समाज पार्टी का मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले का जिलाध्यक्ष। तो क्या मुद्दे हैं अभी देश के? मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे कि आप देखेंगे, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है ना। आप पेपर लीक के इतने सारे मुद्दे हैं, मुद्दे अनगिनत हैं। तो कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावित कर रहा है आप लोगों को? प्रभावित तो सभी मुद्दे करते हैं, लेकिन अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि आरक्षण का जो मुद्दा अभी उछल के आया है, ये तो व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित करेगा। लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि ये आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार रहा है संविधान के बाद से, संविधान लागू हुआ उसके बाद से। अब ये आरक्षण हटा दिया जाएगा, तो प्रभावित तो होना ही है लोगों को। नहीं, ये जो आरक्षण था, ये लोगों को ऊपर उठाने के लिए था। तो अभी कुछ डेटा में ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में सुधार आ गया है, लोग ऊपर चले गए हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी आप भी बुद्धिजीवी हैं, सब बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था, है ना। ये तो अनटचेबल लोगों को दिया गया था। तो इसमें ये टोटल गलत है कि लोग ऊपर उठ गए हैं इसलिए आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। ये सीधा SC ST को डेमोलाइज करने के लिए, उनको फिर पुराने उनकी स्थिति में भेजने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। तो फिर क्या उसका निदान क्या हो सकता है? निदान क्या है? हमारी पार्टी की प्रमुख लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप ये जो आरक्षण का मुद्दा है उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, जिससे कि आगे कोई उसको छेड़छाड़ न कर सके। लगातार बात हो रही है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि जो उनके सांसद लोग हैं उन सांत्वना भी दिए, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अभी 15 अगस्त को इतना लंबा भाषण दिए प्रधानमंत्री जी, क्या उन्होंने आरक्षण का उस पे सब्जेक्ट पे बात किए? क्या नहीं किए। मतलब इनको ना अध्यादेश लाना है, ना ही इनको कोई संविधान संशोधन बिल लाना, कुछ भी नहीं करना। इनको आरक्षण हटाना ही है, खत्म ही करना है। इसलिए ये सब वो दिखावा कर रहे थे सांसदों के साथ। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हल क्या हो सकता है इसका? हल क्या होगा? हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। अब 31 तारीख को देखिए भारत में क्या होता है। क्या करने वाले हैं आप लोग? पूरा भारत बंद करेंगे। भारत बंद करेंगे? पूरा भारत बंद करेंगे। ठीक है, सड़कों में आएंगे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर आगे कदम उठाएंगे। और क्या कर सकते हैं। SC ST कोई थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं है सर, बहुत बड़ी तादाद है इनकी। पर आधे लोग तो आपके अपोज में खड़े होंगे। कोई अपोज में खड़े नहीं होंगे। जो भी यदि जानकार जिनको इस आरक्षण से अभी जो निर्णय आया है, जो भी जानकार लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ लेके आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, वो भी, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो भी, यदि थोड़ा बहुत भी इस चीज को समझते हैं तो सभी लोग समर्थन करेंगे। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मुसलमान लोग भी समर्थन करने वाले हैं, OBC वाले भी समर्थन करने, बिल्कुल करेंगे। यहाँ तक कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, और जो कांग्रेस में जो अन्य पार्टियों में जो लोग हैं, वो लोग भी हमारे साथ बंद के समर्थन में आने वाले हैं।
बंद के समर्थन में। जबकि वो अनुसूचित जाति जबकि बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों में जो शामिल है। तो आप लोगों को ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जो है ये जो 21 तारीख का जो बंद है उसको सफल करने वाले हैं? बिल्कुल, हम पहले से एडवांस में हमारा सफल सक्सेसफुल है मान के चलिए। और ये जो 2 अप्रैल में जो भारत बंद का आंदोलन चला था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, उसके विरोध में जो भीड़ थी उससे भी ये कई गुना भीड़ रहेगी। हम सड़क में जाएंगे और मौका आएगा तो हम रेलवे में भी जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए जी।